तो नाउ इन स्टार्ट आयनिक बॉन्ड, और हम इसमें स्टार्ट कर रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ आयनिक बॉन्ड। तो स्ट्रेंथ ऑफ आयनिक बॉन्ड हम तब चेक कर रहे हैं जब हमारा एनायन क्या है, कॉमन है, एक चीज कॉमन होगा। तो इसमें हम ये देखेंगे कौन केटायन अपना जल्दी से इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, लूज कर दिया। जल्दी से लूज करने का मतलब क्या होता है, लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होना चाहिए, और लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी मतलब केटायन क्या होना चाहिए, बड़ा, लार्ज होना चाहिए। तो लार्ज होगा तो उसमें आयनिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा, यानी आयनिक कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। आयनिक बॉन्ड स्ट्रेंथ बोलो या आयनिक कैरेक्टर बोलो, बात देखिए। तो आयनिक कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा, कोई डाउट नहीं है। अब क्या करेंगे हम, अब यहां पर कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। तो इसी के बेसिस पर हम कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। तो मेरे को ये बताओ कि अगर मैं लिखूं LIF NAF KF RBF और CSF, इसमें आपको आयनिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ, आयनिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ आपको बताना है, पहला क्वेश्चन। सेकंड, LICL NaCl KCl RBCl CSCl, LIBr NABr KBr RBBr और CSBr। LI लिथियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, रुबिडियम आयोडाइड और सीजियम आयोडाइड। आपको बताना है कि किसमें आयनिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। हाँ, तो आंसर करो, मैं चेक करूंगा। क्या विदाउट एनी आर्गुमेंट राइट डाउन। चलो यहां पर आयनिक स्ट्रेंथ क्या होगा, टॉप टू बॉटम क्या होगा, इंक्रीज। तो इफ केटायन, देखो केटायन क्या है, एनायन क्या है, कॉमन है। तो अगर एनायन कॉमन है तो टॉप टू बॉटम आयनिक स्ट्रेंथ क्या होगा, बढ़ेगा। ये अल्कली मेटल में पढ़ाया था इस चीज को। इफ केटायन विल बी कॉमन, sorry, if anion will be common, then top to bottom ionic strength will be increase। समझ में आया क्या? if anion will be common, यहां लिख दे रहा हूं मैं, if anion will be common, then if anion will be common, then top to bottom ionic bond strength will increase। If anion will be common, then ionic bond strength will be increase। कोई डाउट इसमें? चलो, तो ये जितना भी एग्जाम्पल्स लिखा हुआ सब एग्जाम्पल्स किसके हैं, आयनिक बॉन्ड के। तो एक तरह से हमें आयनिक बॉन्ड के एग्जाम्पल्स भी देखने को मिल रहा है, और हमें ये भी चीज समझ में आ रहा है कि आयनिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ कहाँ ज्यादा होगा। कोई डाउट इसमें नहीं? हटा दो इसको। नेक्स्ट हम आयनिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे, लेकिन उसमें क्या कॉमन होगा, केटायन कॉमन होगा। क्या कॉमन होगा, केटायन। ठीक है, तो हम फिर से हेडिंग डालो, नंबर 2, आयनिक बॉन्ड स्ट्रेंथ।
और इसमें लिखना है व्हेन केटायन विल बी कॉमन, व्हेन केटायन विल बी कॉमन। केटायन क्या है? कॉमन है। चलो लिथियम, ठीक है, इधर से लिथियम लेते हैं और इधर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन लेते हैं। क्या बॉन्ड बनाएगा यहाँ पे? लिथियम फ्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, लिथियम, लिथियम विदाउट है नहीं। अब हमें आयनिक बॉन्ड देखना है, तो केटायन क्या है? कॉमन है। तो लूज करने वाला क्या है? कॉमन है। हमने पहला केस में देखा था कौन जल्दी लूज करेगा। अब इस केस में क्या चेक करेंगे? कौन जल्दी गेन करेगा। तो दोज एनायन विच गेन द इलेक्ट्रॉन मोर फास्ट, इन विच आयनिक बॉन्ड स्ट्रेंथ विल बी मोर। तो दोज anion which gain electron more fast, जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, that compound has more ionic strength। तो हमें ये देखना है कि जल्दी से इलेक्ट्रॉन कौन गेन करेगा। तो बताओ जल्दी से इलेक्ट्रॉन कौन गेन करेगा? फ्लोरीन गेन कर लेगा, जल्दी से फ्लोरीन गेन करेगा ना, क्योंकि इसका साइज कम है, इलेक्ट्रॉनिटी ज्यादा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन और देन आयोडीन विल गेन द इलेक्ट्रॉन मोर फास्ट। वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा? गेन कर लेगा। इसीलिए लिथियम फ्लोराइड में आयनिक ज्यादा है और लिथियम क्लोराइड में कम है, लिथियम ब्रोमाइड में और कम है और लिथियम आयोडाइड में सबसे कम है। इसका मतलब टॉप टू बॉटम डिक्रीज हो रहा है। लेकिन केटायन कॉमन है तब, तो हम फाइनल कंक्लूजन क्या बोल सकते हैं? व्हेन केटायन विल कॉमन, देन टॉप टू बॉटम आयनिक स्ट्रेंथ, आयनिक स्ट्रेंथ विल डिक्रीज फॉर हैलोजन। ये हैलोजन है ना, लेकिन ये नहीं कि एक यहां से उठा लिए एक वहां से उठा लिए। हमेशा कंपेयर सिमिलरिटी चीजों में किया जाता है, इसीलिए हमने एक को कॉमन रखा है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो आयनिक बॉन्ड के केस में एक बार हमने केटायन को कॉमन किया और एक बार हमने एनायन को कॉमन किया। तो एनायन के केस में देखना है कि कौन जल्दी से इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, और केटायन के केस में क्या देखना है? कौन जल्दी से इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। तो फास्ट लूज एंड फास्ट गेन। कोई डाउट है? तो कुछ एग्जांपल्स लिखे हम। अब यहां पर हमने अल्कली मेटल लिया था, अब यहां पर हम अल्कलाइन अर्थ मेटल लेते हैं। बेरिलियम, बेरिलियम फ्लोराइड, मैग्नीशियम फ्लोराइड, कैल्शियम फ्लोराइड, स्ट्रोंशियम फ्लोराइड, बेरियम फ्लोराइड। बेरिलियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, स्ट्रोंशियम क्लोराइड और बेरियम क्लोराइड। बेरिलियम
एक मिनट, यहाँ तो क्लोरीन हो गया सब। बेरिलियम ब्रोमाइड, बेरिलियम सॉरी मैग्नीशियम ब्रोमाइड, कैल्शियम ब्रोमाइड, स्ट्रोंशियम ब्रोमाइड और बेरियम ब्रोमाइड। बेरिलियम आयोडाइड, बेरिलियम ब्रोमाइड, बेरिलियम आयोडाइड ही लिखना, कैल्शियम आयोडाइड, स्ट्रोंशियम आयोडाइड और यहाँ लिखना होगा बेरियम आयोडाइड। हाँ, तो इसमें क्या कॉमन है? क्या कॉमन है? एनायन। एनायन कॉमन है ना? यहां से यहां देखो तो कीटायन कॉमन है। कौन कॉमन है? कीटायन कॉमन है, हैं? यहां से यहां कीटायन कॉमन है, हैं? हाँ, क्या कॉमन है? मुझे क्लियर क्लियर बताओ क्या कॉमन है, कीटायन या एनायन? कीटायन, कीटायन कॉमन है ना? यहाँ पर क्या कॉमन है? एनायन। तो अगर हम कहाँ पे, अब यहाँ देखना है तो कीटायन कौन जल्दी से इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा? ये करेगा ना, या ये करेगा? ये जल्दी करेगा ना, तो बेरिलियम सबसे जल्दी लूज करेगा। कहाँ पढ़े थे? बेरिलियम करेगा कि बेरियम करेगा? हम इधर से इधर देख रहे हैं, लेफ्ट टू राइट। चलो यहां से यहां बताना है आपको, कौन बी ए या बेरियम होगा ना, क्योंकि साइज बड़ा है। बेरियम या बेरियम, बेरिलियम या बेरियम? कोई डाउट किसी को? तो अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल में हमने यहां से यहां पर एनायन कॉमन रखा है, सब में एनायन कॉमन है। क्या चेंज हो रहा है? केटायन। दिस वन इज ए अल्कली मेटल, दिस वन इज अल्कलाइन अर्थ में। कोई डाउट है? ये सारे एग्जांपल्स में किसका एग्जांपल है? आयनिक का है या नहीं है? किसका एग्जांपल है? अब लिथियम फ्लोराइड है और ये बेरिलियम फ्लोराइड है, तो लिथियम यहाँ है और बेरिलियम यहाँ है, तो बेरिलियम फ्लोराइड और लिथियम फ्लोराइड में आप कंपेयर करोगे, लिथियम क्लोराइड और बेरिलियम क्लोराइड में बताओगे, लिथियम आयोडाइड में और लिथियम बेरिलियम आयोडाइड सॉरी ब्रोमाइड में और बेरिलियम ब्रोमाइड में, लिथियम आयोडाइड में और बेरिलियम आयोडाइड में। अब मुझे इस दोनों में बताओगे कौन आएगा? तो इस दोनों में क्या कॉमन है? एनायन कॉमन है। क्या कॉमन है? ऐसे बोल रहा हूं, ऐसे, इसमें मत चेक करना, ऐसे चेक करना है। तो LiF2 में और किस में बताना है? BF2 में। बताओ क्या कॉमन है? एनायन। तो कौन जल्दी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? लिथियम या बेरिलियम? तो आयनिक किस में ज्यादा होगा?
लिथियम में अब बेरिलियम कौन ज्यादा होगा, यानी अल्कली मेटल इज मोर आयनिक देन, लेकिन क्या एक कॉमन होना पड़ेगा, तो अल्कली मेटल इज मोर आयनिक देन अल्कलाइन। कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, अल्कली या अल्कलाइन, तो अल्कली मेटल इज मोर आयनिक देन अल्कलाइन अर्थ। विदाउट, हाँ जी, एग्जाम्पल कौन सा है, पूरा एग्जाम्पल लिखना है, जितना है बोर्ड पर लिखा हो, कहीं भी लिखो, कोई फर्क नहीं। कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम लिखो, जान गए हो ना, तुम जान रहे हो ना कि एनाइन कॉमन है, केटाइन एनाइन कॉमन है, बस। मुझे ये बताओ कि ये अल्कली और अल्कलाइन मतलब उन दोनों में डिफरेंस बताने के लिए मुझे ये एग्जांपल। किसी को डाउट है, किसी को डाउट है, ओके। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं, सारे एग्जांपल लिखे, कहाँ लिखे, अल्कली अल्कलाइन वाला, तो अभी तक जो हमने एग्जांपल लिया वो क्या कॉमन लिया, एनाइन। अब हम केटाइन कॉमन लेंगे, लिथियम फ्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड, लिथियम आयोडाइड, इधर से कंपेयर करना है, यहां से यहां। नेक्स्ट, सोडियम फ्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड, पोटेशियम फ्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम आयोडाइड, रिविडियम फ्लोराइड, रिविडियम क्लोराइड, रिविडियम ब्रोमाइड, रिविडियम आयोडाइड। ठीक है, सीजियम फ्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, सीजियम ब्रोमाइड और सीजियम आयोडाइड। तो इसमें क्या कॉमन है, हाँ इसमें केटाइन कॉमन है, यहां से यहां देखना है, केटाइन कॉमन है। तो अब हमें चेक करना पड़ेगा कि कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो बताओ कौन जल्दी गेन करेगा, कौन जल्दी गेन करेगा, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन में आयनिक क्या होगा, ज्यादा, तो इसमें आयनिक ज्यादा होगा। तो इसको रटना नहीं है, क्या याद रखना है, कौन जल्दी से इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज करेगा और कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, दो ही चीजें याद रखना है। बाकी कोई भी एग्जाम्पल आपको दिया जाए आप आसानी से कर सकते हो, यानी कि रटने लगे एग्जाम्पल्स में। नेक्स्ट, अगर हम अल्कलाइन अर्थ मेटल ले तो BeF2,
BeCl2, BeBr2, BeI2, अगर हम यहां ले तो MgF2, MgCl2, MgBr2, MgI2, कैल्शियम फ्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ब्रोमाइड, कैल्शियम आयोडाइड, स्ट्रोंशियम फ्लोराइड, स्ट्रोंशियम क्लोराइड, स्ट्रोंशियम ब्रोमाइड, स्ट्रोंशियम आयोडाइड, बेरियम फ्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, बेरियम ब्रोमाइड और बेरियम आयोडाइड। एक अल्कली मेटल है और एक अल्कलाइन अर्थ मेटल है। आपको बताना है कि किसमें आयनिक ज्यादा होगा। तो बेरिलियम तो कॉमन है, कौन जल्दी से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? तो फ्लोरीन जल्दी गेन करेगा। तो जल्दी लॉस और जल्दी गेन। कोई डाउट है? और अल्कली और अल्कलाइन में किसका ज्यादा होगा? अल्कली। तो मुझे ऐसा एलिमेंट का नाम बताओ जो सबसे ज्यादा आयनिक स्ट्रेंथ है। एक ऐसा कंपाउंड का नाम बताओ जो मोस्ट आयनिक है, मतलब उससे ज्यादा आयनिक कोई भी एलिमेंट नहीं है। किसके साथ? फ्लोरीन पूरे में? हाँ, कंपाउंड बताना। एक ऐसा कंपाउंड का नाम बताओ जो सबसे मोस्ट आयनिक होगा, यानी उससे ज्यादा आयनिक कोई नहीं हो सकता है। हाँ, एक आंसर आया मधुरा का, लिथियम फ्लोराइड। श्रेया का भी आंसर आया, वो करेक्ट है, मैं बोलूंगा नहीं। निकिता का है, निकिता का भी करेक्ट आंसर आया, श्रेया का भी करेक्ट आंसर आया है। बिल्कुल। अब हमें ऐसा एलिमेंट ढूंढना है जो मोस्ट आयनिक है। तो मोस्ट आयनिक देखने के लिए क्या हमारे पास कंसेप्ट है? जल्दी से इलेक्ट्रॉन लूज हो जाए। कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो जल्दी से लूज करता है? सीजियम। और ऐसा एलिमेंट ढूंढना है जो जल्दी से गेन कर ले। तो गेन करने वाला सबसे एक्सपर्ट कौन है? फ्लोरीन। तो एक लूज करने में एक्सपर्ट सीजियम और गेन करने में एक्सपर्ट। तो अगर मैं यहां पर लिखूं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रिविडियम, सीजियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये लूज करने में एक्सपर्ट है और ये गेन करने में एक्सपर्ट है। इस तरह से सीजियम फ्लोराइड में मोस्ट आयनिक होता है। इससे ज्यादा आयनिक किसी के पास नहीं होता है। मोस्ट आयनिक सीजियम फ्लोराइड इज मोस्ट आयनिक, क्योंकि ये लूज जल्दी कर लेगा और ये गेन जल्दी कर लेगा। आंसर इज मोस्ट आयनिक। कोई डाउट इसमें? लिख लेना, मोस्ट आयनिक कंपाउंड इज सीजियम फ्लोराइड। कोई डाउट इसमें? तो आयनिक बॉन्ड बनने के लिए क्या होना? केटायन जल्दी से इलेक्ट्रॉन लूज करना और जल्दी से इलेक्ट्रॉन क्या करना? तो जल्दी से लूज करना मतलब कौन सा एनर्जी? कौन लूज करने के टाइम में कौन सा एनर्जी लगा है? तो आयोनेशन एनर्जी शुड बी हाँ हाँ
जल्दी से इलेक्ट्रॉन लूज करना है। तुम क्या चाहोगे, ज्यादा एनर्जी देना या कम एनर्जी देना चाहोगे? तो आयनेशन एनर्जी क्या होना चाहिए? पहले बोले थे, बाद में नहीं बोले थे। एग्जाम में भूलवाएगा तो भूल जाओगे। एक ही कंसेप्ट बता दिया, जल्दी से लूज करना है। वही क्वेश्चन यहां भी है, जल्दी से कौन लूज करेगा? जल्दी गेन करना है तो फ्लोरीन। तो गेन करने के केस में कौन सा एनर्जी हम देखते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। तो एक आयनिक बॉन्ड बनने के लिए, अच्छा आयनिक बॉन्ड बनने के लिए क्या कंडीशन है? लो आयोनाइजेशन इंथैल्पी और हाई इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। समझ में आ गया? तो लिखो नेक्स्ट नोट डाल के, इन द फेवरेबल कंडीशन फॉर आयनिक बॉन्ड, फेवरेबल कंडीशन फॉर आयनिक बॉन्ड, फेवरेबल कंडीशन फॉर आयनिक बॉन्ड, फेवरेबल कंडीशन फॉर आयनिक बॉन्ड। तो लिख लेना इसमें पहला पॉइंट, आयोनाइजेशन एनर्जी शुड बी लो, आयोनाइजेशन इंथैल्पी शुड बी लो, आयोनाइजेशन इंथैल्पी शुड बी लो। और दूसरा कंडीशन क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी शुड बी हाई, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शुड बी हाई। कोई डाउट है? तो मुझे अब ये बताओ कि टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या होता है? डिक्रीज या इंक्रीज? टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या होता है? डिक्रीज। तो टॉप टू बॉटम आयनिक क्या होता जाएगा? इंक्रीज जाता हो जाएगा। जो मन करे कम ज्यादा सोचते नहीं क्या? एक ही लाइन बोला हो कि जल्दी से लॉस और जल्दी से गेन, तो टॉप टू बॉटम कौन जल्दी लॉस करेगा? सीजीएम। सीजीएम मायने क्या होगा? ज्यादा होगा, बात खत्म। सीजीएम मायने क्या होगा? क्यों ज्यादा होगा? जल्दी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। और फ्लोरीन क्या करेगा? गेन करेगा। ठीक है। तो एक आयनिक बॉन्ड बनने के लिए क्या कंडीशन होना? आयोनाइजेशन पोटेंशियल शुड बी लेस। देख रहे हो ना, ये आयनिक, यही कंडीशन तुम्हें बता रहा है। ये मोस्ट आयनिक है ना, इसका साइज क्या होना? ज्यादा, इसका साइज क्या होना? कम। यानी आयोनेशन एनर्जी शुड बी लेस, आयोनेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शुड बी मोर। यही देख के तुम बता सकते हो। समझ में आया क्या? अच्छा, ये मेरे को बताओ, अगर मैं सीजीएम पे +1 चार्ज लगा दूं और इसके जस्ट बाजू वाला एलिमेंट कौन है? आयोडीन नहीं, वो इस पे चार्ज क्या होता है? अब बताओ मेरे को, जल्दी से लूज कौन करेगा? सीजीएम या बेरियम? सीजीएम। यानी चार्ज बढ़ेगा तो आयनिक स्ट्रेंथ क्या होगा? कम होगा। तो लिख लो इस पॉइंट को भी, व्हेन चार्ज विल बी इंक्रीज ऑन केटायन, व्हेन चार्ज विल बी इंक्रीज इन केटायन, when charge will be increased in cation, ionic bond strength will decrease, ionic bond strength will decrease। कोई डाउट है? अब देखो, इसको ऐसे भी सोच सकते हो। कैसे? जब केटायन पर चार्ज बढ़ता है, चार्ज बढ़ता है तो साइज क्या होता है?
साइज कम होता है, और साइज जब कम होगा तो आयनिक कैरेक्टर क्या होगा? हैं? यहां पर ध्यान है तुम लोगों का, हमेशा याद रखना सीजियम फ्लोराइड केटाइन शुड बी लार्ज और एनाइन शुड बी, कई तरह से हम याद रख सकते हैं। तो तुम्हें मैं क्या बोल रहा हूं याद रखने के लिए, तुम आगे तो लिखते नहीं हो। हाँ, इसको याद रखना सीजियम फ्लोराइड को। क्या क्या लिख सकते हो? केटाइन के बारे में क्या लिखोगे? केटाइन के लिए क्या लिखोगे? आयोनाइजेशन एनर्जी शुड बी लो, साइज क्या होना? बड़ा होना, और फास्ट इलेक्ट्रॉन क्या कर दे? लूज कर दे। और चार्ज के बारे में क्या बोलोगे? चार्ज लेस होना। क्यों चार्ज लेस होना बोल रहा हूं मैं? चार्ज अगर ज्यादा हो जाएगा तो साइज क्या हो जाएगा? समझ में आया क्या? तो कंफ्यूजन नहीं होगा, अच्छे से चीजें एक बार जानने का कि केटाइन्स का आयोनाइजेशन एनर्जी कम होना, केटाइन का साइज ज्यादा होना, ज्यादा होने से जल्दी लूज होता है, लूज होता है तो जल्दी आयनिक बनता है। चार्ज अगर ज्यादा रहेगा तो उसका साइज क्या हो जाएगा? कम, और साइज कम होता है तो आयनिक कम बनेगा, क्योंकि इसमें साइज क्या होना? ज्यादा। तो चार्ज को क्या होना? तो कैसे भी तुमसे घुमा फिरा के इधर से उधर बातें किया करेगा, तो हमेशा अपना कंसेप्ट यही पकड़ के रखने का। क्लियर हो गया? फ्लोरीन, एनाइन के बारे में, एनाइन का साइज क्या होना? कम। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होना? फास्ट क्या करना? है साइज कम होना ना। तो निगेटिव में जितना ज्यादा चार्ज होगा ना बढ़ेगा, तो साइज क्या, चार्ज क्या होना? साइज कम बोला गया है ना, साइज कम होने से चार्ज क्या होना? तुम बोल रहे हो ना कि साइज सर एनाइन पे साइज, एनाइन पे चार्ज बढ़ता है तो साइज क्या होता है? तो हमें क्या चाहिए? साइज कम चाहिए। हाँ, तो फिर क्या कर रहे हो? हटा दो चार्ज को। सोच लो, समझ लो, इसको देख लो। कोई डाउट इसमें? केटाइन के बारे में क्या कमेंट कर सकते हैं हम? सर चार्ज को अगर हम याद नहीं रखते, हाँ, साइज को भी याद रखो। मैं साइज वो सब है, हाँ, चार्ज को छोड़ के सब याद चलता है। सब चलता है, लेकिन क्वेश्चन पूछेगा तो नहीं बनाओगे तो नहीं चलेगा। याद हो गया? केटाइन का साइज क्या होना? साइज लार्ज होना मतलब आयनेशन एंथैल्पी एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। चार्ज ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज करेगा, देर से लूज करेगा? फास्ट, जल्दी फास्ट करेगा। अगर हम इस दोनों में बात करें तो चार्ज क्या होना केटाइन पे? कम। अगर चार्ज ज्यादा हुआ तो साइज क्या हो जाएगा? सब पॉइंट लिखे हो तुम लोग? केटाइन पे चार्ज ज्यादा होता तो साइज क्या होता है? कम होता है। ये नहीं कि केमिकल बॉन्डिंग पर है तो पीरियोडिक टेबल भूल गए, ये सब पीरियोडिक टेबल में था। केटाइन पे चार्ज ज्यादा होता है तो साइज कम होता है। क्लियर हो गया? और ऐसे भी केवल ये कि याद रखोगे ना साइज तो हमारा काम हो जाता है, लेकिन तुम भूल जाते हो क्योंकि तुम चार्ज के साथ साइज का रिलेशन नहीं देख पाते हो, चार्ज के साथ आयनेशन एंथैल्पी का रिलेशन नहीं देख पाते हो, चार्ज साइज के साथ इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी इलेक्ट्रॉन नहीं देख पाते हो। केवल एक याद रखना, काम हो जाता हमारा। साइज शुड बी लार्ज और साइज शुड बी स्मॉल, इतना ही से। लेकिन जब ये दिया जाता है तो तुम ये भूल जाते हो, लेकिन इससे इसको रिलेट करने आना चाहिए। तुम्हें बस दो ही चीजें जानना है साइज के बारे में,
कि इसका साइज ज्यादा होना और इसका साइज कम होना, बस। अब ये पूछे और ये पूछे तो उसको साइज से रिलेट कर देना है। जैसे पूछे कि आयोनाइजेशन एनर्जी, तो हम क्या बोले, साइज बड़ा होना। साइज बड़ा है इसका मतलब उसमें आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होना, कम होना, बात खत्म। अगर बोले कि साइज ज्यादा है और पूछे चार्ज, तो केटाइन पे चार्ज क्या होना, कम होना, तब ना उसका साइज ज्यादा होगा, बात खत्म। साइज ज्यादा है इसका मतलब जल्दी से क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। तो हर चीज साइज से रिलेट हो जाएगा, लेकिन तुम इसको इससे रिलेट नहीं कर पाते हो। लिख लो इसको, ये लिखे, कोई डाउट इसमें, कोई डाउट है? क्या हो गया, खाना नहीं खाया गया? अब नेक्स्ट देखो पेज नंबर 42 पर, फैक्टर फेवरेबल फॉर केटाइन फॉर्मेशन। केटाइन फैक्टर केटाइन फॉर्मेशन के लिए, केटाइन के लिए क्या होना, साइज शुड बी लो आयनेशन पोटेंशियल, लो चार्ज, लार्ज साइज। ये लिखा ना मैंने, यहीं पर 3 लिख के दिया है। फेवरेबल कंडीशन फॉर केटाइन विथ इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन। नेक्स्ट देखो, फेवरेबल कंडीशन फॉर एनाइन। एनाइन के लिए साइज क्या होना और चार्ज क्या होना, तो चार्ज लिखा है, हाँ, चार्ज कम होना। चार्ज कम क्यों होना, क्योंकि एनाइन पे अगर चार्ज कम होता है तो साइज, हाँ, क्लियर हो गया फेवरेबल कंडीशन। इस फेवरेबल कंडीशन को आप घर से लिख के लाओगे, मैं बता दिया थ्योरी, इसको लिख के लाओगे, केटाइन और एनाइन वाला, हाँ, इतना ही लिखना है। हाँ, फैक्टर केटाइन और एनाइन का, बस उतना ही लिखना है, केटाइन और एनाइन का। मैं दोनों समझा दिया उसको। ओके, थैंक्स टू ऑल।